Hello friends, today we are going to talk about hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester ये reaction दो तरीके से चलता है. मतलब this reaction can occur because of acidic hydrolysis and this reaction occurs because of alkaline hydrolysis. पहले इस reaction का बेस समझ लेते हैं. हमने अपने एक वीडियो में esterification पे वीडियो पब्लिश किया जिसमें हमने इसका फॉरवर्ड रिएक्शन पर बात की. मतलब acid reacts with alcohol to give you ester, R C double bond O, O R dash, right, plus water. हमने बोला कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और अगर आपको सिर्फ ईस्टर बनाना है तो आपने क्या करना चाहिए, वाटर को इमीडिएटली रिएक्शन वेसल में से निकालते रहना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी हम ईस्टरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमको अगर रिवर्स रिएक्शन रन करना है तब हमने क्या करना चाहिए. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस. ब्रेकडाउन ऑफ ईस्टर in presence of water. Breakdown of ester. This is my ester and it is going to get broken down in presence of water to give me RCOOH and R dash OH. Right? So I'll get acid and alcohol. That is the final product that I will get. This reaction, जब अगर ये reaction होना है तो ये दो तरीके से हो सकता है. हम इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस से भी करवा सकते हैं, हम इसको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से भी करवा सकते हैं. राइट? तो let us see how we can do this reaction by means of alkaline hydrolysis. Alkaline hydrolysis. जब हम alkaline hydrolysis से ये रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन भी बोलते हैं. स्टूडेंट को रिएक्शन लिखते वक्त बड़ा सारा कंफ्यूजन होता है कि कैसे लिखें. हमेशा ईस्टरिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स दोनों एसिडिक और अल्कलाइन और ट्रांस ईस्टरिफिकेशन, ये सारे रिएक्शंस एक दूसरे से मिक्स होते हैं. राइट? तो हमेशा याद रखना जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाना है तो हाइड्रोक्सी अल्कलीन उससे रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू करना, फिर बराबर आगे के स्टेप्स राइट आ जाते हैं. आप जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ईस्टर का करवाएंगे तो यू विल स्टार्ट विथ OH. राइट? पहले देखते हैं रिएक्शन फॉर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. हम बोलते हैं कि RC डबल बॉन्ड O, OR डैश, ये है तुम्हारा ईस्टर. हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस की, ब्रेकडाउन ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन है अगेन ये रिवर्सिबल है एंड दिस रिएक्शन विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, इसलिए हम इसको क्या बुला रहे हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. देखो हमेशा ईस्टर ब्रेक्स डाउन इनटू एसिड एंड अल्कोहल. यहाँ पर ईस्टर ब्रेक्स डाउन इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. इंस्टेड ऑफ एसिड वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. इसीलिए क्योंकि हमने सॉल्ट बनाया, हमने सोप बनाया, इसलिए हम इसको बुलाते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन. यही अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इसी रिएक्शन को एक और नाम दिया है सैपोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर एसिड नहीं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज नथिंग बट अ सोप दैट इज फॉर्म. तो लेट अस सी द मैकेनिज्म फॉर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. Let us see the mechanism for alkaline hydrolysis. Trick to remember is that you start the mechanism by using hydroxy, right? जब आप trans esterification लिखते हैं तो you start the mechanism by using alkoxy. यहाँ पर आप start करेंगे mechanism by using hydroxy. कैसे करते हैं देखो, reaction mechanism is very simple. RC double bond O, OR dash plus hydroxy. कौन सा OH है ये जो NaOH से मिला हमको, right? This is the hydroxy. क्या होगा, देर इज शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, देर इज शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, O will bear a negative charge, right? So what do I get? RCO negative, correct? OR dash जैसा कि वैसा, और दिस कार्बन इज bearing a positive charge, तो यहां पर आके लग गया कौन, हाइड्रोक्सी. Now see how simple the reaction is. What do I get? Negative charge moves to give you a double bond and alkoxy is removed from the system. हाइड्रोक्सी आ गया, अल्कोक्सी चलता बना. कौन आया, कौन बचा, I get something like this, RC double bond O, OH plus R dash O and this will bear what charge, negative, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है. तो मेरे को तो मिला एसिड, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिखता क्या कि मेरे को मिल रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट? अब यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एसिड की
सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, हेंस इट इज कॉल्ड एज एन एसिड, राइट। तो एसिड क्या करेगा ऐसे कंडीशन में, जल्दी से एक प्रोटॉन रिमूव कर देगा। कौन सा प्रोटॉन रहेगा वो, ये वाला, दिस इज द एसिडिक प्रोटॉन। जो एसिड की खास टेंडेंसी है अपना प्रोटॉन लूज करवाना, राइट। और ये प्रोटॉन लेगा कौन, ये एसिड ने दिया, और लेगा कौन, हाइड्रोक्सी, क्योंकि वो बेस है, बेस हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, राइट। तो मेरे पास यहां पर क्या मिल गया, ROH अल्कोहल, करेक्ट। और यहां पर मेरे को क्या मिला, क्योंकि यहां से मैंने प्रोटॉन निकाला तो यहां पे आके कौन लग गया, Na पॉजिटिव। सो आई गेट व्हाट, RC डबल बॉन्ड ONA। दैट मीन्स आई गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। दिस इज हाउ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर टेक्स प्लेस। अल्कलाइन, you always remember, start with a hydroxy group. Now let us talk about the acidic hydrolysis. So trick to remember, जब acidic hydrolysis की बात करें तो आप स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म बाय यूजिंग अ प्रोटॉन, H आयन, एसिडिक प्रोटॉन H आयन से स्टार्ट करेंगे। जब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लिखा तो OH से स्टार्ट किया, राइट। हाइड्रोलिसिस मतलब वही, ईस्टर breaks down into ester in presence of water, it will break down into acid and alcohol. This is called as hydrolysis, and now this reaction is supposed to be acid catalyzed because of a proton, because of an acid, right? तो हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से रन होगा। हम ले रहे हैं क्या, RC डबल बॉन्ड OR प्लस H आयन। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद स्टूडेंट्स कि सारे मैकेनिज्म एक जैसे दिखते हैं। आप राइट रिएजेंट से स्टार्ट कीजिए, आपकी प्रोसेस ऑटोमेटिकली सही चलती, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। ये आपने RC डबल बॉन्ड OH लिया एंड यू गेट व्हाट, देखो सपोज शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो O विल बेयर अ नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे आके कौन लग जाएगा, H पॉजिटिव। दिस कार्बन इज बेयरिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ हो गए। ये OR एज इट इज, राइट। ये हो गई घटना नंबर 1 कि भैया H आयन आके ईस्टर पे लग गया। कहां, वहां पर लगा, ये वाले O पर, डबल बॉन्ड O पर। नाउ इन द वेसल देयर इज वाटर ऑल्सो, there is water, HOH is there, and water contains oxygen which contains a lone pair of electron, that means oxygen is electron rich। तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को नलिफाई कौन करेगा, वाटर HOH। कैसे नलिफाई करेगा, देखो you get this RCOH OHH, right, and you have this OR। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, now what will happen, this is there is deposition of a positive charge on this oxygen क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे दिए, राइट। अब क्या होगा, अब यहां पर ये होगा कि दिस प्रोटॉन इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम एंड कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5। अगर ये प्रोटॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो 1 2 3 4 5 ऐसा चलता नहीं, कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4। तो दिस अल्कोक्सी ग्रुप इज रिमूव्ड, तो मतलब टोटली देयर इज लॉस ऑफ व्हाट, RO एंड दिस H इज लॉस्ट। हमने बोला है हाइड्रोलिसिस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इज फॉर्म्ड, तो ये ROH इज फॉर्म्ड माइनस ROH एंड व्हाट रिमेन्स इज RC डबल बॉन्ड OH and this oxygen bears a positive charge. Now finally हमने बोला है रिएक्शन वेसल इज कैटेलाइज्ड बाय अ प्रोटॉन, तो अब वक्त आ गया है प्रोटॉन को बाहर निकाल देते हैं। प्रोटॉन इज लॉस्ट सो दैट ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको वापस मिल जाए एंड व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट आई गेट, RC डबल बॉन्ड OH। दिस इज एसिड। सो on hydrolysis of ester, acidic hydrolysis of ester, what we get is, we get a molecule of carboxylic acid and we get a molecule of alcohol. And that is all about mechanisms for hydrolysis of ester, that is alkaline hydrolysis and acidic hydrolysis. Keep watching, keep liking. Thank you so much.